अली शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है, 20 जवान मारे गए हैं, ऐसे में सवाल ये कि अब हालात कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने माधुरी जी। देखिए, पाकिस्तान के हालात बहुत खस्ता हैं, पूरी दुनिया जानती है ये बात। और आज जब अभी कुछ एक घंटे पहले जब ये खबर आई कि बीएलए ने जफर एक्सप्रेस पे हमला कर दिया है और बीएलए लीडर्स का बयान आया कि उन्होंने रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए हैं और 100 से ऊपर बंदी बना दिए गए हैं, खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया है, लेकिन वहां के फौजियों को बख्शा नहीं है। और ये बोला है कि अगर कोई वहां की सेना या अगर शहबाज शरीफ की सरकार अगर एक्शन लेती है तो वो किसी भी बंदर को छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं एनालिसिस दे दूं, मैं आपको बीएलए का एक बैकग्राउंड बताता हूं। मैं इनकी पैदाइश हुई थी सन 2000 में और इन्होंने एक सीरियल अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर, चेन अटैक्स किए थे। और उसके बाद फिर 2004 में बीएलए ने एक वायलेंट स्ट्रगल पाकिस्तान के ऊपर सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक लॉन्च किया, और जहां पे बलूच के लोगों को सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी। ये एक एथम नेशनलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और कब कब किन किन मुल्कों ने इनको टेररिस्ट की घोषणा करी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर पाकिस्तान ने डेजिग्नेटेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 7 अप्रैल 2006 को करार दिया। उसके बाद इस ग्रुप ने ये रिपीटेडली इन्हें अटैक किया, सिक्योरिटी पर्सन को। और फिर 17 जुलाई को 2006 में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको उग्रवादी की संगठन बताई। फिर उसके बाद लिस्टिंग, उसके बाद बीएलए को लिस्ट किया प्रोस्क्राइब्ड मिलिटेंट ग्रुप में। फिर क्योंकि इन्होंने 2000 में तो ऑलरेडी सीरियस ब्लास्ट कर चुके थे पाकिस्तान में। फिर यूके की जो हार्वर्ड थे कि हार्वर्ड किया, हाइब्रिड मायरी एक सस्पेक्टेड बीएलए के लीडर थे। इन्होंने एक रिफ्यूज दिया था यूके ने, और पाकिस्तान उसके इसके बारे में ऑब्जेक्शन भी जताया था, लेकिन फिर भी इन्होंने यूके ने इसको उस टाइम पे रिफ्यूज दिया था। फिर इस ग्रुप का एक्शन हुआ, वो डिस्क्राइब हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने भी इसको टेररिस्ट की घटना बताई। फिर 15 अप्रैल 2009 में बलूच एक्टिविस्ट थे ब्रह्मगढ़ खान बुख्ती, जिसको बुल्दी ऐसे भी कहा जाता है, इसने कहा कि भाई जितने भी पाकिस्तानी हैं एक साथ हो जाए और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी नॉन बलूची हैं उनका खात्मा कर दें। इसमें 500 मौतें हुई थी तकरीबन, और जितने भी जैसे कि पश्तू हो गए, सिंधी हो गए, पंजाबी हो गए, वहां के उन सबको वहां से मारा था, भगाया था वहां से। और क्योंकि ये इनको बाहर का समझते थे। फिर 2010 में एक बहुत ही दुखद बात हुई थी जब बीएलए ने एक स्कूल के बच्चों पे, टीचरों पे बहुत बड़ा हमला किया था, और ये बहुत बड़ी खबर आई थी। फिर उसके बाद फिर गवादर पोर्ट सिटी को इन्होंने अपोज किया है, और फिर इन्होंने टारगेट किया चीन के नेशनल्स को 2019 में, और जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है उनपे चीन के नेशनल्स पे भी हमला किया। फिर अमेरिका ने इसको डेजिग्नेटेड ग्रुप बताया एज अ ग्लोबल टेररिस्ट 2 जुलाई 2019 में, और फिर बीएलए के जितने भी एसेट्स थे वो फ्रीज करे। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी डेजिग्नेटेड बीएलए को फिर एक टेररिस्ट का संगठन बताई। अब 26 अप्रैल 2022 को शारी बलूच एक 30 साल की टीचर थी, वो साइंस टीचर थी, जो कि खुद एक माँ थी 2 की, और उन्होंने एक एक्सप्लोजिव के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, जहां पर 3 चीनी नेशनल भी थे, उनका भी खात्मा हो गया था। यहां पर तो बलूच आर्मी बेसिकली बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये हमले करती आई है, इनका इतिहास रह चुका है मेरे ख्याल से अभी। और ये सदर्न अफगानिस्तान से, वहां से इनकी पैदाइश हुई, वहां से ऑपरेट करते हैं। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार को इनके साथ असल में एक मेज में बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जैसे कि आज का हमला था, ये कायराना हमला था। वैसे कुछ भी बोलो तो कैसे भी बोलो, भलाई पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे ना हो, मगर जो बुजला, जो कातलाना, जो कायर का हमला था वो कायर हम का हमला था, जो मिल्टन का हमला था वो मिल्टन का हमला था। अब पाकिस्तान की सरकार को बैठकर इनके साथ असल में एक डील करनी पड़ेगी। सीज फायर होती है अनुमान तौर पे। तो सर, क्या ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तानी सरकार इस स्थिति को पहले से संभाल सकती थी, ये नौबत ही नहीं आती हाईजैक की? बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार इस सिचुएशन को
आराम से वैसे कंट्रोल में ला सकती थी, तो ये नौबत ही नहीं आती हाईजैक की। और ये पाकिस्तान की तरफ से मैं बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर भी मानता हूं कि कैसे उनको भनक नहीं लगी कि इतनी बड़ी, जहां पे सैनिक आपके जा रहे हैं ट्रेन में, तो आपको तो डबल केयरफुल रहना चाहिए। और खास तौर से ऐसे इलाके में आपको मालूम है, इतिहास रह चुका है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करती है। इतना बड़ा हमला कर दिया उन्होंने बीएलए ने पाकिस्तान की सेना में, और पाकिस्तान की सेना बिल्कुल सोती रह गई। तो ये तो एक तरफ से उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी है। उनके सिपाहियों ने भी क्या रिटेलिएट किया होगा, क्या नहीं किया होगा, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग बंदी बनाए हैं, कितने लोग वहां से इन्होंने, पूरा इनके पास चिट्टा पिट्टा होना चाहिए, पूरा ए टू द डिटेल्स। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, ये इनको, पाकिस्तान को खुद गड्ढे में डुबाएगी, मैं ऐसे कहता हूं जी। बिल्कुल सर। मोहम्मद अली शाह जी, आपके हिसाब से पाकिस्तानी सरकार किस तरीके से एक्शन ले सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो पूरी तरीके से सहमत हूं कर्नल टीपीएस त्यागी साहब से। बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि दरअसल क्योंकि हम लोग जब देखते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला हुआ है, भलाई कायराना हमला हो, भलाई मिलिटेंट हमला हो, भलाई कोई भी हमला हो, भलाई ईरान की तरफ से क्यों ना हो, भलाई अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा क्यों ना हो, पाकिस्तान का जब नुकसान होता है तो हम खुद कहते हैं, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। पाकिस्तान की सरकार, उनकी फौज की गलती होती है यहाँ पर अनुमान तौर पे। और जब हिंदुस्तान, हमारे जैसे लोग जब साफ बात करते हैं तो लगता है कि भाई, तो बीएल लगता है कि हम बीएलए को इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बीएलए को इंकरेज नहीं कर रहे। बहुत पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि हम बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ खड़े हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब बेबुनियाद है। बल्कि हैदर मनारी जो कि यूके में थे, इनके भाई ने 2000 से लीड किया था ये, और 2007 में इनके भाई की मौत हो गई थी, बलाच उनका नाम था। फिर ये हुआ कि मनारी ने कमान संभाली 2007 के बाद से, और मगर हैदर मनारी ने मना किया है कि इनकी कोई लिंक्स नहीं है हिंदुस्तान से, और इन्होंने ये कोई लिंक ऐसा बताया भी नहीं है कि इनकी लीडरशिप है यहाँ पर। अब क्या हुआ, 18 जनवरी 2004 में पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक्स कैरी करे जो सेपरेटिस्ट टारगेट हुए ईरान के अंदर। अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हाइडआउट्स बताए बीएलए के और बीएलएफ के। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रही हैं, और देखना होगा कि किस तरीके से इन हालातों को काबू में करेगी पाकिस्तान की सरकार, किस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति को संभालेगी, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात और खराब होने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।